हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे वन स्टेप टू सक्सेस में। और हम लोग 40 तक सॉल्व कर चुके थे और हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। शायद ये कर लिए तो फिर भी एक बार और करते हैं। चलो, भारत की प्रथम शहनाई वादक महिला कौन है? अन्नपूर्णा देवी, रागेश्वरी, कविता कृष्ण और मेडिलोना। तो ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। रागेश्वरी देवी इसका आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने। और श्री वामन राव देश पांडे ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बताइए दोस्तों आप लोग को टाइम दिया जा रहा है। आप लोग आंसर बताएं और लास्ट में कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं कि कितना स्कोर कर रहे हैं आप लोग। ठीक है। और तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। वामन राव देश पांडे। रहनुमाई हारमोनियम आप लोग को अगर पता होगा तो छम्मन साहब का है। ठीक है। इसका आंसर होगा इंडियन म्यूजिकल ट्रेडिशना। ठीक है। आप लोग अपने अपने नोटबुक पर इसको नोट भी कर लीजिएगा। और अब आते हैं 42 पे। तो अब प्रश्न हमारे सामने क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। स्वामी धर्मव्रत ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। जितने भी एमसीक्यू आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें अपनी। स्वामी धर्मव्रत ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बताइए। तो दोस्तों आप लोगों का टाइम खत्म होता है और इसका आंसर है मला उमजलेले। ठीक है। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं 43 पे। टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। राग बहार किन किन रागों के मिश्रण से बनता है? आप लोगों को बताना है दोस्तों। पहला है मालकुंस दीपक मेघ, श्री अड़ाना बहार, सी बागेश्वरी, अड़ाना मियाँ मल्हार, डी होगा दरबारी आसावरी जोग। बताइए। जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों। तो बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा, देखो आप लोग देख रहे हैं, बागेश्वरी, अड़ाना और मियाँ मल्हार। ये तीनों के मिश्रण से राग बहार बनता है। ठीक है। और आपको पता है राग बहार का संप्रकृत राग क्या होता है? मियाँ मल्हार, जो कि बसंत ऋतु में गाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और अब आगे बढ़ते हैं 44 पे। कौन सा राग प्राचीन मुख्य 6 रागों में से एक है? बताइए। पहला है ऑप्शन यमन, बिलावल, खमाज और हिंडोल। बहुत इजी है। राग रागिनी वर्गीकरण में हम लोग मुख्य रूप से 4 मत पढ़ते हैं, जिसमें से सभी की रागिनियाँ को बांटा गया है। उस टॉपिक को आप लोग क्लियर करेंगे तो ये आंसर आप लोग को मिल जाएगा। यमन तो खुद आश्रय राग है, एक बिलावल भी आश्रय राग है, खमाज भी आश्रय राग है। दोस्तों इसका आंसर होगा हिंडोल। ठीक है। और तो हम लोग 45 पे आते हैं। 45 क्या बोल रहा है? उस्ताद अमजद अली खान ने राजीव गांधी की मृत्यु पर किस नए राग की रचना की थी? ए कलावती, बी कमलची राग, सी कमायचा और डी है सुरसागर। ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, ये कमलश्री है, ये कमलश्री राग। तो फिर दोस्तों इसका आंसर होगा कमलश्री राग। यहाँ पे सही लिखा हो, उस पे गलत हो गया था। कमलश्री राग का निर्माण किया कब? जब अमजद अली खान ने राजीव गांधी की मृत्यु पर। ठीक है। तो दोस्तों 46 पे देखते हैं हम लोग। 46 क्या होगा? ऐसे 2 वाद्यों का नाम बताइए जिनका फिल्मी जगत में अधिक महत्व होता है, अधिक प्रयोग होता है। ए पखावज और ढोल, तबला और ढोलक, सी हारमोनियम और बांसुरी और डी वेणु और सारंगी। बताइए दोस्तों। ये बाहर से दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा ओपन माइंड से अगर आंसर ढूंढेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। ये देख रहे हो आप लोग? आंसर दिखा देता हूँ मैं। इसका आंसर होगा तबला और ढोलक। ठीक है। वेणु और वेणु आप लोग को देखो, अगर महाभारत काल की बात की भगवानों की, तो विष्णु भगवान वेणु बजाते थे, ये आएगा। ठीक है। और तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तबला और ढोलक इसका आंसर होगा। आप लोग स्कोर बताते रहना दोस्तों कमेंट बॉक्स पे इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है।
और 47 पे आते हैं हम लोग। 47 है बिहाग भीमपलासी मुल्तानी के आरोह में वर्जित स्वर कौन सा है? ए ऑप्शन मनी, बी परे, सी रेधा और डी होगा धागा। बताइए आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं हम। बिहाग भीमपलासी मुल्तानी के आरोह में वर्जित करने से क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रेधा। ठीक है, आप लोग को पता है इसका आंसर होगा रेधा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। यहाँ पे आंसर लिखना भूल गया था मैं, इसलिए ऐसा हो गया। तो मारवा गुर्जरी तोड़ी में कौन से स्वर वर्जित हैं? बताइए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट राग है, ये सब बेसिक है और ये आते ही आते हैं एग्जाम में। बताइए। ए ऑप्शन है सा, बी रे, सी डी, सी गा और डी है प। तो दोस्तों मारवा और गुर्जरी तोड़ी में पंचम को वर्जित करने से हमको मारवा और गुर्जरी तोड़ी प्राप्त होंगे। ठीक है, स्वरों में पंचम को वर्जित करने से मारवा गुर्जरी तोड़ी प्राप्त होंगे और मारवा और गुर्जरी में पंचम वर्जित होता है। ठीक है, तो 49 देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सी जाति एक नक्षत्र के नाम से बनी हुई है? ए है संपूर्ण, बी है औड़ा और सी है साड़ा। इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों औड़व। एक औड़ो जाति का एक नक्षत्र होता है हमारे ब्रह्मांड पे, उसी से लिया गया है ये। वही पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला आता है 50। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? इजी है और बहुत ही बेसिक है ये, आप लोग बता देंगे आई थिंक। ए है संतूर, बी है सितार, सी है गिटार और डी है तबला। बताइए दोस्तों। तबला तो होगा नहीं, संतूर तो होगा नहीं, गिटार होगा नहीं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों शहनाई। ठीक है, मैं आप लोग को घुमाने के लिए ही ऐसा बोला। इसका आंसर होगा शहनाई, एक को छुपा दिया था मैं। ठीक है, और तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 51 पे। आप लोग ने आंसर देख लिया, कोई बात नहीं। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से प्रतिपादक थे? किस घराने के प्रतिपादक थे? और पहला है जयपुर, और दूसरा ग्वालियर घराना, तीसरा दिल्ली घराना, चौथा किराना घराना। ग्वालियर घराने के तो प्रवर्तक आप लोग जान ही रहे हैं, नत्थन पीर बख्श है। ठीक है, दिल्ली की हम बात करें तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, मियाँ अजपल भी हो जाते हैं और ऐसे करके ऑप्शन से बनाना पड़ता है। हम लोग एक दिन घराना के लिए एक टॉपिक लेके आएंगे, पूरे उस टॉपिक को कवर करेंगे दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस, टॉपिक्स, ग्रंथ की वीडियोस ये सब डले हुए हैं इस वीडियो पे, आप लोग जाकर देखें और नोट्स भी बना लें अपने साथ साथ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अब्दुल करीम खान किराना घराने से हैं। ठीक है, उनके प्रवर्तक कहे जाते हैं ये। और 52 आता है, खुवांग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? ए असम, मिजोरम, झारखंड, पश्चिम बंगाल। बताइए दोस्तों, बताइए जल्दी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मिजोरम। ठीक है, और हम लोग अब चलते हैं 53 पे। दरभंगा घराना के आदि पुरुष किसे माना जाता है? ए सदारंग, भूपत खां, तानसेन और यदुवीर मिलक। बताइए। तो ये देखते हैं हम, दरभंगा घराना बिहार में है। दरभंगा एक जिला हुआ करता है और दो घराने बहुत ही प्रसिद्ध हैं बिहार के। एक है डागोर परंपरा का और एक है दरभंगा। ठीक है, तो इसमें से दरभंगा के आदि पुरुष तानसेन को माना जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा तानसेन।
तानसेन का उपनाम भी आप लोग को पता है, मियाजपल? नहीं, मियाजपल नहीं है। तानसेन का उपनाम है तन्ना मिश्र त्रिलोचन, ऐसा बोलते हैं इसको। इसकी भी बायोग्राफी हम अभी लेके आते हैं। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स पे कि आप लोगों को कौन से टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रही है। 54। पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के स्कूल से संबंधित है, मतलब घराने की बात कर रहा है ये। तो पंडित जसराज बताइए कौन से घराने से है। ए है मेवाती, दूसरा है आगरा, तीसरा है किराना और चौथा है पटियाला। और आप लोग एक चीज़ और बताइए, पंडित जसराज के पिता का नाम क्या है? पंडित जसराज के पिता का नाम है दोस्तों मोतीराम। और इनके घराने हैं मेवाती घराने से आते हैं ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सही सुमेलित करें। ऋग्वेद है ये दोस्तों, शिक्षा ग्रंथ से पूछा गया है ये प्रश्न। आप लोग को संगीत के इतिहास में ये मिल जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसको जमाना है सही क्रम में। बताइए। देखो देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको। यजुर्वेद का हो गया याज्ञवल्क्य शिक्षा, ठीक है, याज्ञवल्क्य ने लिखा था इसे। और उसके बाद सामवेद का हो गया नारदीय शिक्षा। आप लोग को पता है सामवेद का उपवेद क्या है? बताओ। जिसके रचनाकार है नारदीय शिक्षा, ठीक है। और ऋग्वेद का क्या है? पाणिनि, ठीक है। और अथर्ववेद का क्या होगा? मांडू की शिक्षा। इसका आंसर तो आया ही नहीं है। तो आप लोग ऐसे याद रखें दोस्तों, मैंने अभी बताया है। एक सप्तक में शुद्ध, कोमल और तीव्र कितने होते हैं? ए 7 शुद्ध, 3 कोमल, 2 विकृत। बी होगा 7 शुद्ध, 4 कोमल, 1 तीव्र। सी होगा 7 शुद्ध, 5 कोमल, 2 तीव्र। और डी होगा 7 शुद्ध, 2 कोमल और 3 तीव्र। बताइए, आंसर दीजिए आप लोग जल्दी, फास्ट। तो 7 शुद्ध होते हैं, आप लोग को पता है, ठीक है, 7 शुद्ध सभी में है। और उसके बाद कोमल स्वर कितने होते हैं? आप लोग को डाउट होगा कि 5 कोमल है, ऐसा नहीं होगा। रेगा धनी, रेगा धनी 4 कोमल होते हैं। तो यहाँ पे आंसर है 4, तो बी आंसर सही हो जाएगा इसका। और 1 तीव्र जो कि मध्यम होता है। इसका आंसर होगा 7 शुद्ध, 4 कोमल, 1 तीव्र। इस पे आंसर लिखना ही भूल गए हैं दोस्तों, कोई बात नहीं। अब 57 देखते हैं। इनमें से राग औढ़ो जाति का है, कौन सा राग है? ए बहार, बी हमीर, सी विभास और डी बिहाग। आप लोग इसका थाट भी बताना दोस्तों मेरे को, कौन से थाट का राग है इसका, वादी संवादी भी बताना आप लोग। अभी आगे आने वाले हैं सब प्रश्न, इसीलिए मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताएं ये सभी रागों का वादी संवादी और समय भी। इसका आंसर होगा दोस्तों विभास। विभास औढ़ो औढ़ो जाति का राग है। और 58 पे आते हैं हम लोग। भैरवी का वादी संवादी क्या है? भैरवी राग का वादी संवादी बताइए आप लोग। ए है सापा, बी मसा, सी रेमा, डी है गनी। आप लोगों की दोस्तों 1000 की सीरीज़ है। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और भी रिलेटेड हमारे बहुत सारे सब्जेक्टिव से आप लोगों को मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस सेट, हिंदी, इंग्लिश, बायो, ये सब के मिलेंगे आप लोगों को। अपने दोस्तों को भी ये चैनल शेयर करें आप लोग।
तो भैरवी का वादी संवादी हो गया मसा, ठीक है। ज़्यादा टाइम अब नहीं देंगे आपको, आप लोग को जल्दी फास्ट करना पड़ेगा आंसर। 59 पे आते हैं, एक ताल को कहरवा में बिठाने पर लयकारी प्राप्त होगी। बताइए, ए है आड़, बी है कुवाड़, सी है बियाड़ और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो आप लोग को यहाँ एक फार्मूला लगा सकते हैं। आप लोग एक ताल बटे कहरवा करोगे तो आप लोग को लय प्राप्त हो जाएगी, तो 3/2 प्राप्त होगा हमें। और 3/2 किसको बोलते हैं हम? आड़ लय को बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आड़। और एक तरीका और है यहाँ पे, कैसे देखो, अगर हम कहरवा ताल को कितने बार घुमा रहा है तो वो एक ताल की मात्रा में बैठेगा। तो 8 8 16 8 आंसर निकल गया। और 12 12 24 एक ताल का करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो वाला ठीक है टेक्निक जो रूल्स है। तो उससे आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और इसका आंसर होगा आड़। तो लास्ट प्रश्न है ये, कौन सा राग वर्षा ऋतु में गाया जाता है? बताइए। ए बसंत, बी मियां मल्हार, सी दरबारी और डी है देश। ये आप लोग को पता ही होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मियां मल्हार। देखिए, ठीक है। और तो यहाँ हम लोग समाप्त करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे। तो तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों को बाय। और चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें दोस्तों। तो आप लोग को मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बाय।